तो ये है स्प्लिट एसी का पीसीबी। इसके बारे में हम कुछ डिटेल्स में बात कर लेते हैं। इसके अंदर जो स्पेयर पार्ट लगे हुए हैं, ये कौन कौन से स्पेयर पार्ट का नाम क्या है और ये कैसे काम करता है, और इसके पीछे जो प्रिंटिंग है, इसके पीछे जो प्रिंटिंग है वो किस तरह से होता है, कंप्लीट आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। उससे पहले आप मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही यूजफुल वीडियो देखने के लिए। तो यहाँ पर लगा हुआ ये ट्रांसफार्मर है। ये ट्रांसफार्मर क्या काम करता है, हर एक पीसीबी में एक ट्रांसफार्मर लगा होता है। अब ये ट्रांसफार्मर का क्या काम होता है, ये जो ट्रांसफार्मर होता है ना, ये जो करंट हमारा होता है, बिजली जो 220 का करंट होता है उसको ट्रांसफ़र करता है किसमें, एसी करंट आता है इसमें, और ये ट्रांसफ़र करता है डीसी करंट में, डीसी करंट में कन्वर्ट कर देता है। हर एक ट्रांसफार्मर का काम होता है वोल्टेज को ट्रांसफ़र करना। अब कौन से वोल्टेज को कितना ट्रांसफ़र करेगा वो अलग अलग ट्रांसफार्मर के ऊपर डिपेंड होता है। जो कि हमारे यहाँ जो गांव में या फिर सिटी में जो ट्रांसफार्मर, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, वो 11,000 वोल्ट को 250 में कन्वर्ट करता है, 250 वोल्ट में। वो बड़े बड़े ट्रांसफार होते हैं। कुछ बड़े बड़े और भी ट्रांसफार्मर होते हैं जो कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। तो ये भी छोटा सा एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, इसका भी काम होता है हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना। यानी कि 220 का करंट आता है इस पीसीबी में, यहाँ पर 220 का करंट देते हैं। अब कहाँ कहाँ देते हैं इसको भी हम बात करेंगे कि ये इसमें 220 का करंट कहाँ कहाँ देते हैं। तो ये ट्रांसफार्मर में आता है, ये ट्रांसफ़र करता है डीसी वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। अब डीसी वोल्ट क्यों चाहिए होता है, कुछ इसमें ऐसे कंपोनेंट लगे हुए हैं जो कि डीसी वोल्ट पर काम करता है। जैसे कि हो गया ये रिले हमारा 12 वोल्ट पर काम करता है। तो 12 वोल्ट डीसी करंट इसको चाहिए होता है, तब ये एक्टिवेट होता है रिले और काम करता है। ये ऐसे ही रिले यहाँ पर दिए गए हैं, ये सारे रिले इस तरह से 12 वोल्ट पे काम करते हैं। कुछ इसमें कंपोनेंट हैं जो कि 8 वोल्ट पे 6 वोल्ट पे काम करते हैं। तो अलग अलग वोल्टेज को ये कन्वर्ट करके देता है। अब ट्रांसफार्मर का ये देखिए पीछे मैं यहाँ पे दिखा दूँ तो इधर 4 पिन इधर हैं, 4 पिन इधर हैं। तो एक तरफ से यहाँ पर इनपुट होता है और ये एक तरफ से यहाँ से देखिए इनपुट होता है और यहाँ से आउटपुट होकर के ये लो वोल्टेज एरिया में चला जाता है। जैसे कि आप समझ लीजिए ये जो मोटे मोटे प्रिंटिंग है ना, ये जो बड़े बड़े प्रिंटिंग है ये हाई वोल्टेज एरिया है। तो ये ट्रांसफार्मर का ये 4 पॉइंट है ना, ये देखिए ये एक हो गया ये न्यूट्रल का एरिया और ये हो गया लाइन का एरिया। एक लाइन का हो गया, एक न्यूट्रल का हो गया। तो ये दोनों ट्रांसफार्मर में आ गया, ये 2 पॉइंट न्यूट्रल का, ये लाइन का ट्रांसफार्मर में आ गया। जैसे कि मैं पलट के दिखाऊं, ये देखिए 4 पॉइंट है ट्रांसफार्मर के, तो ये ट्रांसफार्मर में आ गया। अब यहाँ से ट्रांसफार्मर में आया तो ये ट्रांसफार्मर अपना काम किया, अपना प्रोसेस किया, ये लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिया। तो ये साइड से वोल्टेज ये साइड में आ गया और ये साइड में डीसी करंट हो गया। और ये डीसी करंट, ये छोटा प्रिंटिंग जो है ना, ये डीसी करंट पे काम करता है। जैसे कि ये सारे कंपोनेंट जो लगे हुए हैं ये डीसी पर वर्क करते हैं। अब इसमें 220 का करंट कहाँ पे दिया जाता है, वीडियो काफ़ी लंबा नहीं करूँगा, मैं थोड़ा इस तरह से समझाऊँ को आपको अच्छे से समझ में आ जाए और वीडियो बोरिंग भी ना हो। तो ये मेन चीज़ होता है ये रिले यहाँ पर एक लाइन सप्लाई देते हैं, और कौन से में देंगे इसको हम बाद में बात करेंगे। एक पॉइंट में हम लाइन सप्लाई देते हैं, दूसरा लिखा हुआ है यहाँ पर N2 और यहाँ पे लिखा हुआ है N1। ये देखिए बीच में लिखा हुआ है N1 यानी कि न्यूट्रल 1। मैं आपको हाईलाइट कर दूं, न्यूट्रल 2 न्यूट्रल 1 दोनों एक ही पॉइंट है। मैं पलट करके दिखा दूं आपको, ये देखिए ये न्यूट्रल, मैं बताया ना कि ये न्यूट्रल का एरिया है, ये वाला लाइन, ये वाला प्रिंटिंग ये न्यूट्रल का है और ये वाला लाइन का है। तो न्यूट्रल का सप्लाई यहाँ पर 2 पॉइंट है, ये यहाँ पे मैं पलटी कर दिया। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर न्यूट्रल 2 न्यूट्रल 1 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर न्यूट्रल सप्लाई देते हैं और यहाँ पर लाइन सप्लाई देते हैं ये वाले पॉइंट में, जिसमें लिखा होता है, इसमें तो लिखा नहीं है लेकिन एक यहाँ पर स्टिकर चिपका होता है, इसमें लिखा होता है LIVE लाइव। और यहाँ पर एक दूसरे वाले में लिखा होता है COMP लिखा होता है, कंप्रेसर के लिए कमांड लाइन जो निकलता है। तो यहाँ पर एक लाइन सप्लाई देते हैं और यहाँ पर न्यूट्रल सप्लाई देते हैं। तो ये पीसी में करंट पहुँच जाता है, पीसीबी ऑन हो जाता है। और ये ट्रांसफार्मर में वोल्टेज जाता है 220 का, ये कन्वर्ट करके डीसी में कन्वर्ट कर देता है।
और उसके बाद यहाँ पर न्यू लाइन सप्लाई देते हैं तो आउटपुट ये नहीं निकलता है, यहाँ से ये आउटपुट तुरंत नहीं निकलेगा। जब ये 12 वोल्ट का करंट इसमें देगा 2 मिनट के बाद, तब ये रिले एक्टिवेट होता है। 2 मिनट के बाद ये सप्लाई देता है, तब रिले एक्टिवेट होता है और आउटपुट यहाँ पर से निकलता है। और यही आउटपुट जो है ना कंप्रेसर के कमांड लाइन जो होता है वो कंप्रेसर के कॉमन पे जाता है। तो रिले को मैं अभी दिखाऊंगा अभी किस तरह से ये लगा होता है। रिले का पीछे का मैं दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे देखिए रिले का 1 2 और 3 और ये 4 पॉइंट हैं रिले के। ये चारों पॉइंट, अब यहाँ पर एसी करंट एक तरफ से आता है। अब इसमें डीसी करंट जब मिलता है, इसको देखिए लो वोल्टेज एरिया है ना, यहाँ से ये पॉइंट में लो वोल्टेज मिलता है इसको डीसी करंट, तब ये रिले एक्टिवेट हो जाता है और ये आउटपुट सप्लाई दे देता है। यानी कि 2 मिनट के बाद ये इसमें करंट मिलता है 12 वोल्ट का। तभी कभी कभी ऐसा होता है कि एसी को हम चालू करते हैं, एसी स्टार्ट करने के 2 मिनट के बाद कंप्रेसर स्टार्ट होता है। यही रीज़न होता है कि ये लो वोल्टेज जो होता है ना 12 वोल्ट डीसी करंट ये देता है 2 मिनट के बाद, तब ये रिले एक्टिवेट होता है। अब रिले को मैं आपको दिखा दूँ आपको किस तरह से होता है। ये जो रिले इसमें वाइट कलर का लगा हुआ है, तो वाइट से और इससे मतलब नहीं है। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए हाईलाइट हो गया। 12 वोल्ट डीसी करंट 20 एम्पियर और 1 HP 2 HP 240 करंट वोल्ट एसी करंट। और यहाँ पर 12 वोल्ट डीसी करंट यहाँ पर सबसे ऊपर दिया गया है ना, 12 वोल्ट डीसी करंट पे काम करता है। इसका जो कॉइल होता है, इसमें कॉइल होता है, ये देखिए ये कॉइल 1 और 2, ये दोनों में जब हम 12 वोल्ट का करंट जब मिलता है, देखिए पिन है ना 4 पिन है, तो ये वाले और ये वाले पिन में जब करंट मिलता है 12 वोल्ट का, तब ये रिले एक्टिवेट हो जाता है और यहाँ से सप्लाई यहाँ से निकल जाता है। यहाँ पर एक लाइन सप्लाई दे रहा है ना, तो ये लाइन सप्लाई यहाँ पे आ जाता है। जब रिले एक्टिवेट होता है तब ये कंप्रेसर हमारा चलने लगता है। तो यही होता है। और बाकी इसमें मैं बता दूँ आपको, और इसके ऊपर हम काफ़ी डीप में और बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो में नहीं, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा। इसके बारे में और भी डिटेल्स है रिले को लेकर के। अब इसमें छोटे छोटे 5 रिले लगे हुए हैं, जो कि 1 2 3, ये 3 रिले है ना, 1 2 3, ये 3 रिले हैं। ये हाई मीडियम लो के लिए, ब्लोअर फैन मोटर के लिए जो जैक लगा हुआ है, ये ब्लोअर फैन मोटर का है, इंडोर का। और यहाँ पर 1 2 रिले लगे हुए हैं ना, ये 4 वे रिवर्सिंग, देखिए 4WV लिखा ना, ये 4 वे रिवर्सिंग वाल्व का है। और ये आउटडोर फैन मोटर का है, ODF आउटडोर फैन मोटर का है ये। तो इस तरह से मैं यहाँ से सीधा करके आपको दिखा दूँ, उसे सीधा करूँगा तो दिखाई नहीं देगा। हाँ चलिए, ये देखिए हाई मीडियम और लो, ये तीनों स्पीड का है। और ये जो ब्लोअर मोटर होता है, ब्लोअर मोटर यहाँ पर जैक लग जाता है सीधा। और ये कि यहाँ पर ये सब जो ना लाइन सप्लाई यहाँ से निकलता है। न्यूट्रल एक ही जगह से कहीं से भी दे सकते हैं न्यूट्रल, तो सिस्टम में एक ही जगह से दिया जाता है न्यूट्रल। 4 वे रिवर्सिंग वाल्व का लाइन सप्लाई यहाँ से निकलता है, आउटडोर फैन मोटर का लाइन सप्लाई यहाँ से निकलता है, तब ये स्टार्ट होता है। यानी कि पीसीबी जब ऑन होता है तो उसके 2 मिनट के बाद आउटडोर सप्लाई निकल जाता है आउटडोर के लिए, तो आउटडोर फैन मोटर भी चलने लगता है और कंप्रेसर भी चलने लगता है। और यहाँ पर एक येलो कलर एक वाइट कलर, यहाँ पर जो है ना ये सेंसर का जैक लगता है, एक रूम टेम्परेचर सेंसर, ये वाइट वाले में रूम टेम्परेचर सेंसर लगता है और येलो वाले में ये कॉइल सेंसर लगता है। और एक और यहाँ पर जैक होता है जो कि 3 फेस में होता है, जो कि बड़े एसी में होता है, जो कि आउटडोर फैन मोटर के लिए, आउटडोर सेंसर के लिए। तो यहाँ पर एक और जैक होता है, इसमें इस सिस्टम में नहीं दिया गया है आउटडोर में सेंसर लगाने के लिए, इसलिए यहाँ पर नहीं है। तो ये वीडियो लंबा हो रहा है अभी, इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर इस पीसीबी को लेकर के कोई और डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। तो छोटा सा और भी जानकारी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिले को कैसे चेक करते हैं, पीसीबी कैसे चेक करते हैं, वोल्टेज कैसे इसमें देते हैं और कैसे चेकिंग करते हैं पीसीबी सही है या फिर कोई और प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे। ये वीडियो लंबा हो रहा है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर मैं बताना चाहूँगा कि अगर वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो, आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लास्ट में बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही था, अगले वीडियो में फिर जल्दी ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।